अब जो कर लो ऊपर जमा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज, हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे थे। इस कड़ी में हम लोग टाइम डिस्टेंस स्पीड देख रहे थे, जिसके अंतर्गत लेक्चर 1 में बेसिक्स फार्मूला, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। देन हम लोग लेक्चर 2 में देखे एवरेज क्या हो, एवरेज स्पीड क्या होता है, और एवरेज स्पीड पर बेस्ड प्रॉब्लम देखे हम लोग। फिर लेक्चर 3 में हम लोग सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स किए रिलेटेड टू टाइम डिस्टेंस स्पीड। और आज लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ट्रेन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक ना, ऐसा देखेंगे हम लोग। तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग देखते हैं एंड देन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रेन्स। इसमें किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, तो उसको कैसे डील करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला बात इसमें क्या बोलेगा, फर्स्ट बोलेगा ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म और अ ब्रिज और अ टनल ETC, इन सब बातों को, मतलब ट्रेन क्रॉस करेगा समथिंग हैविंग लेंथ, लाइक प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या टनल को। इसका अपना कुछ लेंथ होगा और ट्रेन का अपना कुछ लेंथ होगा। जब इन चीज़ों को पास कर रहा होगा तब बोलेगा कि इतने टाइम में पास किया, तो ट्रेन का स्पीड बताइए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए ये पहला इस टाइप से सवाल आते हैं। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को कैसे डील करेंगे। मान लेते हैं ये है अपना ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन है, ये अपना है ट्रेन, दिस इज ट्रेन। और ये किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को या टनल को पास कर रहा, वो ये है। ये क्या है, ये है या तो प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो बोल देगा वही इसको मान लेंगे। मान लीजिए इसमें दिया रहेगा लेंथ ऑफ ट्रेन। सपोज मानिए लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ दिया हुआ है, LT से डिनोट कर रहे हैं 140 मीटर। और ये जो है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म LP या लेंथ ऑफ ब्रिज LB या लेंथ ऑफ टनल L छोटी t, ये दिया हुआ सपोज मानिए 100 मीटर। ये कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। तो तब अगर आपको सबसे पहले जब बोलेगा क्या, अ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 100 मीटर, अ ट्रेन हैविंग लेंथ 140 मीटर क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 6 सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो कैसे निकालेंगे, तो स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालना इम्पॉर्टेंट है। टोटल डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ ब्रिज जो दिया रहेगा, या लेंथ ऑफ टनल जो भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 140 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ब्रिज या टनल दिया हुआ 100 मीटर। तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 240 मीटर। तो टोटल लेंथ अपना आ गया, यही हो गया टोटल डिस्टेंस। और जितने टाइम में ये कवर कर रहा होगा, उसको पास कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा, उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल लेंथ निकालना इम्पॉर्टेंट होता है। एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा टाइप का ऐसा रह सकता है, ये देखिए दूसरा वैरायटीज कैसा रहेगा। आपको बोलेगा ट्रेन क्रॉसिंग a main
एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, या अ पोल, या आपको बोल सकता है अ मैन, अ पोल, या आपको बोल सकता है और अ ट्री, इनमें से किन्हीं चीज़ को ETC पास कर रहा होगा, तब एक ट्रेन हैविंग सर्टेन लेंथ क्रॉसिंग अ मैन या पोल या ट्री इन 10 सेकेंड, देन व्हाट विल बी इट्स मतलब व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे मान लीजिए ये है अपना ट्रेन, दिस इज द ट्रेन, दिस इज ट्रेन, और जिस आदमी या पोल या ट्री को पास कर रहा है, दिस इज दैट वन, दिस इज मैन और पोल और ट्री, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। और लेंथ ऑफ ट्रेन मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है LT इक्वल टू 140 मीटर, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो एक बात ध्यान में रहे, जब कभी भी क्वेश्चन में आएगा मैन, पोल, ट्री, इस तरह का चीज़ें, तो इसका लेंथ को नेग्लिजिबल 0 माना जाता है। तो यहाँ पे एक नोट याद आपको रखना है, वो नोट ये है कि लेंथ ऑफ मैन बराबर 0, लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ ट्री इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बताइए टोटल लेंथ तब क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस जिसको आप बोल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बराबर इस टाइम क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दिस, तो ये तो 0 होता है, इसको डायरेक्ट 0 कर देंगे, चाहे मेन हो, चाहे पोल हो, चाहे ट्री हो, तो ये हो जाएगा 140 मीटर। तो ये जो आया टोटल डिस्टेंस, इसको डिवाइड कर देंगे बाय गिवन पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम में ये ट्रेन उसको पास कर रहा होगा, तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो याद रहे क्वेश्चन में, तो जब कभी भी एक ट्रेन हैविंग सर्टेन लेंथ विल बी पासिंग, एक ट्रेन जिसका कुछ लेंथ दिया होगा, वो अगर आदमी को पास कर रहा होगा, पोल को पास कर रहा होगा, या ट्री को पास कर रहा होगा, उस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन ही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि मेन का लेंथ या पोल का लेंथ या ट्री का लेंथ को हम लोग 0 मानते हैं। समझ में आया बात? ऐसा तो यही डिस्टेंस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। और इस केसेस में, पहला केसेस में, जब कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल को क्रॉस कर रहा होगा, तब टोटल डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल, दोनों को ऐड करेंगे, तब टोटल लेंथ हम लोगों को मिलेगा। दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस। और उस डिस्टेंस को जितना टाइम में ये ब्रिज या प्लेटफॉर्म या टनल को पास कर रहा होगा, उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तब ट्रेन का हम लोगों को स्पीड निकलेगा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है वो देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 वो क्या आता है, तो वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। थर्ड कॉन्सेप्ट वो है रिलेटिव स्पीड का। थर्ड कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है वो देखिए। क्या होगा, 2 ट्रेन्स होंगे हम लोगों के पास, क्या होंगे, 2 ट्रेन्स होंगे, दोनों कभी सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, कभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो केस नंबर 1 इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन का। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बोथ ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ, मान लीजिए ये एक ट्रेन है जिसका स्पीड है S1, और ये एक दूसरी ट्रेन है जिसका स्पीड है S2। और सपोज यह देखिए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और यहाँ मान लीजिए कि जो बड़ा है, सपोज मान लीजिए यहाँ S1 ग्रेटर देन S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा। रिलेटिव स्पीड को आप टोटल स्पीड भी यहाँ बोल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड इन दिस केस या टोटल स्पीड विल बी इक्वल टू बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड, मतलब S1 माइनस S2 ऐसा। और टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उससे अपना जो कुछ भी निकालना होगा, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहाँ। जब कभी सेम डायरेक्शन में बोलेगा 2 ट्रेन मूव कर रहा, एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा वो टाइम बताइए,
तब हम लोग बताने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रहे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेम डायरेक्शन में, बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड करके, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे, हम लोगों को जो स्पीड आएगा वो स्पीड यूज करेंगे उस क्वेश्चन में। एक और इसी में दूसरा वैराइटीज क्या है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का दोनों ट्रेन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अपोजिट डायरेक्शन दो तरीके से होता है, वो कैसे देखिए। एक तो ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, फेस टू फेस, इसको बोलेंगे फेस टू फेस, फेस टू फेस। दूसरा ये सिचुएशन, ये S1 है, ये S2 है सपोज, और दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है इसमें, ये सिचुएशन A है और सिचुएशन B, उसको बोलते हैं बैक टू बैक। ये इधर जा रहा है यहाँ से, ये यहाँ से उधर जा रहा है। तो देखिए ये भी अपना जो है बैक अपोजिट डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे हम लोग बैक टू बैक। इसको क्या बोलेंगे, बैक टू बैक सिचुएशंस। दो स्थिति हो सकता है, इन दोनों ही स्थिति में जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू गाइज, अपोजिट डायरेक्शन में दो सिचुएशंस होगा, फेस टू फेस या बैक टू बैक। दोनों ही केस में जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों ही दिए हुए स्पीड का सम हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, एंड दैट इज नोन एज टोटल स्पीड। यही यूज होगा उस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पर कुछ कॉन्सेप्ट्स, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग, ये था कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से, सभी कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए गाइज फास्ट। गाइज समझ में आया कॉन्सेप्ट, आप कॉपी कर लिए, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। ओके, गाइज देखिए, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट जो हम लोग लर्न किए हैं उस पर आधारित। देखिए बोलता है अ 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। मतलब एक 75 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि कितने स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चाल से चल रही है। तो बोलता है ये कितने समय में एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको हम सिखाए कॉन्सेप्ट नंबर 2, पोल, आदमी या ट्री वाला कॉन्सेप्ट। उसमें टोटल डिस्टेंस क्या होता था, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पोल या ट्री या मेन जीरो लेते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपना 75 मीटर। अब टोटल स्पीड क्या दिया हुआ, मतलब ट्रेन का स्पीड क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 × 5/18, तो ये आ जाएगा अपना 15 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को चाहिए टाइम टेकन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल बाय द ट्रेन। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये डिस्टेंस अपना कितना है, 75 मीटर, और स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी कि 5 सेकेंड। कितना टाइम लेगा,
वो आदमी को क्रॉस करने में ये मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन 5 सेकंड का टाइम लेगा। वेरी इजी। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में पोल, ट्री या मेन का लेंथ 0 लेते हैं। जो लेंथ ऑफ ट्रेन होता है वही टोटल डिस्टेंस होता है, और जो ट्रेन का स्पीड दिया रहेगा उस डिस्टेंस को उस स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम टू क्रॉस द पोल या आदमी या ट्री निकल जाएगा। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोलता है अ 415 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 415 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ टनल 285 मीटर लॉन्ग। टनल कितना मीटर लॉन्ग है? 285 मीटर। सॉरी। दिस टाइम टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 415 मीटर और प्लस टनल का लेंथ 285 मीटर। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 700 मीटर आएगा। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और इसका स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, वो दिया हुआ 63 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। करने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 9 से कटाइए, 9 2 जा, 9 7 जा, तो ये आया 35/2 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है टू क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस 700 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 35/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 35 से 20 टाइम में ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा 40 सेकेंड। कितने सेकेंड लगेंगे? 40 सेकेंड टू क्रॉस द टनल। ट्रेन विल टेक 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ईजी है ना गाइज? वेरी इजी। तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर लीजिए, तब नेक्स्ट वैरायटी देखेंगे। गाइज आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। गाइज देखिए यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा है। यहाँ 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है 280 मीटर, एक ट्रेन क्या है 280 मीटर, एंड दूसरी ट्रेन है 320 मीटर, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, are running in opposite direction. The speed of 2 trains are 60 किलोमीटर। इसका है दिया हुआ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार प्रॉब्लम पढ़ के सुनाता हूँ। 2 ट्रेन्स 280 मीटर लॉन्ग एंड 320 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में मूव कर रहा। द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब 280 वाले का 60 किलोमीटर पर आवर एंड 320 वाले का 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो बोलता है इन व्हाट टाइम द 2 ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर।
कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ये निकालना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ आपको हम बताए थे अपोजिट डायरेक्शन वाला रिलेटिव वेलोसिटी का केस, यानी कि स्पीड का केस। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस, देखिए दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, उसके लिए क्या करना होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तब ना क्रॉस करेगा एक दूसरे को। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा इस केस में, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन, मतलब 280 मीटर प्लस 320 मीटर, टोटल इज 600 मीटर। ओके, अब यहाँ देखिए टोटल स्पीड दैट इज रिलेटिव स्पीड, टोटल स्पीड इज रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 60 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में, ये हो जाएगा 30 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 5 जा, सॉल्व करके आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा। अब टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है 600 मीटर और स्पीड क्या है 25/3 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा और ये 3 भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 3, सॉरी बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो सॉरी उसके लिए ये तो स्पीड क्या होता है, सॉरी प्लस ना हो जाएगा, यस। तो तब यहाँ पे हो जाएगा 90 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 25 ओनली 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा 600 मीटर डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 600/25, 25 से ये 24 टाइम्स में कटेगा, यानी डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 24 सेकेंड। 25 से 24 टाइम में 600 कैंसिल होगा, तो ये कितने आ जाएंगे आंसर 24 सेकेंड। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में 24 सेकेंड का टाइम लगेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 320 मीटर। 280 मीटर ट्रेन जिसकी लंबाई है उसकी वो किस रफ्तार से चल रही है, किस चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर, और 320 वाला 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो वो टाइम निकालना है अपने को। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस तब करेगा जब ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कवर करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल क्या हो जाएगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 मीटर। स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ देखिए फेस टू फेस केस लिए हम लोग। तो इसको जो ये दोनों जो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यानी टोटल स्पीड विल बी सम ऑफ दीज टू स्पीड। तो टोटल स्पीड इक्वल टू 60 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या किए, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो आया 25 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, मतलब 600 मीटर डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व किए तो आया 24 सेकेंड। तो आंसर इज 24 सेकेंड। ऐसा वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। अब गाइज अगर यही क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ना जा करके दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता, यहाँ क्या लिख देगा, इफ बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अब बाकी सब कुछ सेम है, तब क्या होगा आंसर, ये बताइए, तब क्या होगा आंसर। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम लोग। देखिए
दिस टाइम बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो दूसरी अपनी ट्रेन जो है उसकी लेंथ है 320 मीटर और इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये एक दूसरे को क्रॉस तब न करेगा जब ऐसा सिचुएशंस आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला ये ट्रेन है और ये ट्रेन यहाँ ऐसे आ जाए तब न क्रॉस होगा। इस केसेस में भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्रॉस करने में क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा तो 600 मीटर। अब टोटल स्पीड क्या होगा जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन रनिंग कर रहा है तब इसका देखिए यहाँ दोनों बड़ा माइनस छोटा स्पीड कर देंगे। रिलेटिव स्पीड 60 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 30 इंटू 5/18 करेंगे आप तो ये सॉल्व होके आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना। अब हम लोगों को निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 25/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 से ये कैंसिल होगा, 24 टाइम में कटेगा तो ये हो जाएगा अपना 24 इंटू 3 इज 72 सेकेंड। जब दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रहा होगा, ये अगर दोनों का लेंथ ये है और ये स्पीड से, एट दैट टाइम इट विल टेक हाउ मच सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, 72 सेकेंड। एट दैट टाइम सी विल बी द राइट चॉइस। समझ में आया बात? तो आपको हम अपोजिट डायरेक्शन वाला भी बता दिए और सेम डायरेक्शन वाला भी प्रॉब्लम बता दिए, सेम प्रॉब्लम में सिर्फ थोड़ा सा हम चेंज करके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजी वे में बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिएगा समझ में आ गया तो। और ये लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। इसको आप कॉपी कीजिए गाइज। तो ये समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम। अब लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पे बेस्ड। देखिए लास्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, कहता है यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चंस। अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट व्हेन इट ड्राइव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है तो अपने डेस्टिनेशन को, गंतव्य स्थान को 10 मिनट लेट पहुंचती है। लेकिन एंड 16 मिनट लेट व्हेन इट ड्राइव्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। जब वही ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, की चाल से चलती है, तो 16 मिनट लेट अपने डेस्टिनेशन स्टेशन को पहुंचती है। तो बोलता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। तो अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सोर्स स्टेशन है ए एंड डेस्टिनेशन स्टेशन है बी, ठीक है, और दोनों के बीच के दूरी को हम लोग मान लेते हैं x, जो चाहिए अपने को x किलोमीटर। अब यहाँ सवाल में बोलता है जब यहाँ से ट्रेन चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब ये यहाँ पहुँचती है 10 मिनट लेट। कितने मिनट लेट? 10 मिनट्स लेट पहुँचती है। और जब ये चलती है यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब ये 16 मिनट लेट पहुँचती है स्टेशन बी को, 16 मिनट लेट पहुँचती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देखिए। ये दोनों का डिफरेंस इन टाइम हम लोगों को इम्पोर्टेंट है निकालना, लेट का। तो डिफरेंस इन टाइम कैसे निकालेंगे? जब दो स्पीड से ट्रेन चले, दो डिफरेंट स्पीड से चले ट्रेन, और दोनों बार ट्रेन अगर लेट ही पर्टिकुलर मिनट से लेट ही पहुँचे तो डिफरेंस इन टाइम होता है बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम। 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 मिनट। कितने मिनट ओवरऑल लेट हो गया? 6 मिनट। और इसको अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 6/60 इक्वल टू 1/10 आवर्स। ये हो गया। अब यहाँ देखिए जब ये इस स्पीड से चलती है, यहाँ देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है x किलोमीटर की दूरी। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी x किलोमीटर है तो उसको जाने में कुछ टाइम लगता होगा। वो टाइम को हम लोग मान लेते हैं t1।
तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड x/40। अब मान लीजिए जब वो स्पीड चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और x किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा ट्रेवल करने में, तो वो टाइम हो जाएगा T2 बराबर x डिवाइडेड बाय 30। और यही दो टाइम का डिफरेंस दिया है क्या, 1/10 आवर। इसको सॉल्व कर देंगे तब तो बड़ा टाइम T2 माइनस T1 इक्वल टू 1/10 आवर्स। तो यहाँ से देखिए T2 इज x/30 माइनस x/40 इक्वल टू 1/10। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 1/10। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 किलोमीटर, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। समझ में आया बात? इट्स वेरी इजी ना, वेरी इजी। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको हम बताए थे पहले भी टाइम डिस्टेंस स्पीड में। तो देखिए जब यहाँ से ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा और यहाँ पे बोला है कि 10 मिनट लेट पहुँचता है, दूसरे पर्टिकुलर स्पीड से चलता है तो उससे और ज़्यादा लेट, क्योंकि उससे कम स्पीड से चल रहा है तो और ज़्यादा लेट पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इन दो लेट टाइम का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस इन टाइम बराबर बड़ा लेट टाइम माइनस छोटा लेट टाइम। ऐसा कर दिए तो 6 मिनट आया, 6 मिनट को हम लोग क्या किए, घंटे में कन्वर्ट कर दिए। अब x किलोमीटर डिस्टेंस मान लिए दोनों स्टेशन के बीच में और स्पीड दो डिफरेंट है, तो सेम x किलोमीटर को जाने के लिए दो डिफरेंट स्पीड से दो डिफरेंट टाइम लगेगा। तो T1 बराबर x/40 और T2 बराबर x/30 दूसरा स्पीड से, और यही दो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है अपना 1/10 आवर्स। और इसको इक्वेट कर देंगे और पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आ जाएगा, जो कि आया इस केस में 12 किलोमीटर। समझ में आया गाइज? वेरी इजी ना, वेरी इजी। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इजी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम हम लोग पूरा डील किए, ये आपको होपफुली पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो 5 मतलब लेक्चर 5 में देखेंगे हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर प्रॉब्लम। समझ में आई बात ना, मतलब नाव और धारा पर प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। तो देखिए, तो अभी तक हम लोग का टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही चल रहा है, उसी का अंतर्गत आता है ये, उसी के अंडर आता है ये टॉपिक कौन सा, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, जो कि आज हम लोग डील किए। होपफुली आप इन्जॉय किए होंगे, और अगर इन्जॉय किए, अच्छा लगा, आपको समझ में अच्छा सा आया, तो आप अगर चैनल जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन, जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप वो भी लाभान्वित हो इससे। और अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कॉन्सेप्ट, तो ये चीज़ें आपको कमेंट